मीराबाई चानू, वो नाम जो पिछले कुछ दिनों से हर भारतीय की जुबान पर, और होना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। कभी कभी लोगों को लगता है कि सफलता रातों रात मिलती है। बिल्कुल सही है, सफलता रातों रात ही मिलती है, लेकिन वो रात सालों लंबी होती है। ये जो दिन आया है, जो हम जश्न मना रहे हैं, ये दिन न जाने कितनी मुश्किलों और दर्दों को सहने के बाद आया है। ये स्टोरी आपको जरूर सुननी चाहिए और पूरी सुननी चाहिए। 8 अगस्त 1994 को मणिपुर के एक छोटे से गांव में पली बड़ी मीराबाई बचपन से ही हुनरमंद थी। हालांकि वो शुरुआत में तीरंदाज बनना चाहती थी, लेकिन बाद में उन्होंने वेट लिफ्टिंग को अपना करियर चुना। क्लास 8 की बुक में मशहूर वेट लिफ्टर कुंजरानी देवी का जिक्र था। कुंजरानी देवी इम्फाल की ही रहने वाली हैं और कोई भी भारतीय महिला वेट लिफ्टर कुंजरानी से ज़्यादा मेडल नहीं जीत पाई है। उनकी कहानी पढ़कर मीराबाई ने इस फील्ड में आने का डिसीजन लिया। इनकी जिद के आगे माँ बाप को भी हार माननी पड़ी। जब स्टार्टिंग में इनके पास लोहे का बार नहीं था तो वो लकड़ियों के गट्ठर उठा के प्रैक्टिस किया करती थी। घर से 70 किलोमीटर दूर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता था। डाइट में दूध और चिकन चाहिए था, ये भी इनके फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। 11 साल की उम्र में उन्होंने अंडर 15 चैंपियनशिप जीता और 17 साल में जूनियर चैंपियन और अपने आइडल कुंजरानी देवी के राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तब भी सफ़र आसान नहीं था क्योंकि फैमिली के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो आगे कंटिन्यू कर पाएँ। जबकि 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने पहला गोल्ड जीता था। 2014 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 48 केजी में इन्होंने सिल्वर जीता था, लेकिन 2016 रियो ओलंपिक में बेहद खराब प्रदर्शन ने इन्हें डिप्रेशन में डाल दिया। ओलंपिक जैसे मुकाबले में उनके हाथ बर्फ की तरह जम गए थे, जबकि वही भार वो रोजाना प्रैक्टिस में इजली उठा लिया करती थी। इतने बड़े मौके पर अगर आप हार जाएं तो अलग बात है, लेकिन अगर आप अपना गेम पूरा ही ना कर पाएं तो इससे दुखद किसी भी खिलाड़ी के लिए नहीं हो सकता। उनके नाम के आगे लिखा गया डिड नॉट फिनिश। इसके बाद एक ऐसा टाइम आया जब उन्होंने खेल छोड़ने का मन बना लिया क्योंकि वो डिप्रेशन में जूझ रही थी। लेकिन यही ज़िंदगी का खेल है, हर समय सिचुएशन एक जैसी नहीं रहती। उन्होंने हार नहीं मानी और जोरदार वापसी की। 2017 में 48 केजी के अपने वर्ग में इन्होंने अपने वजन से करीब 4 गुना वजन यानी 194 किलो का वेट उठाकर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीता और 22 साल में ऐसा करने वाली मीराबाई पहली भारतीय महिला बन गई थी। इसके लिए उन्होंने अपनी सगी बहन की शादी तक छोड़ दी थी। यहाँ तक कि मुकाबले वाले दिन इन्होंने खाना तक नहीं खाया था अपने वेट को मैनेज करने के लिए। उसके बाद 2018 में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता। 4 फुट 11 इंच की लड़की के हौसले आसमान छूने को तैयार थे। और कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला मेडल दिया और वो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल लाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। चानू ने 49 स्वर्ग में 202 केजी का भार उठाकर यह मेडल जीता, जिसमें चीन की हू जऊनी ने गोल्ड और इंडोनेशिया की विंडी असा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनके लिए मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होते, तकदीर के खेल में कभी निराश नहीं होते। मत यकीन करना अपने हाथ की लकीरों पर, क्योंकि तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। याद रखना, एक बार इतिहास रचने के लिए न जाने कितनी रातें जलानी पड़ती हैं, न जाने कितनी रातें खपानी पड़ती हैं, क्योंकि सूरज जैसे चमकने के लिए सूरज जैसे जलना पड़ता है। ये कहानी तो एक ऐसे विजेता की है जिसके हौसले जिद्दी थे, जिसका दिल जिद्दी था। लेकिन मैं आपको ऐसी कहानी भी बताऊंगी जहां जीतने से ज़्यादा कोशिश मायने रखती है, क्योंकि महानता उठने में नहीं बल्कि हर बार गिरकर उठने में है।